कुछ गांव गूगल मैप्स पर दिखते नहीं, कुछ जगहें सरकार की फाइलों से मिटा दी जाती हैं, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें बोलना मना होता है। आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है, किखो, जहां जो गया वो फिर कभी अपनी जुबान नहीं खोल पाया। मैं हूं राज एक्सप्लोरर, और आप सुन रहे हैं किखो पार्ट 1, आवाज़ जो सिर्फ कैमरे में कैद होती है। कहानी के आखिरी सेकंड तक बने रहिए, क्योंकि जो सच यहाँ छुपा है वो बहुतों की जुबान हमेशा के लिए छीन चुका है। आवाज़ जो सिर्फ कैमरे में कैद होती है। स्मॉल डायमंड 1। रिकॉर्डिंग से पहले। रिकॉर्ड चल रहा है। हाँ भाई, चालू है। बैकग्राउंड पे झील दिख रही है, एकदम सिनेमैटिक लग रहा है। 3 लड़के अर्जुन, रौनक और ईशान यूट्यूब पर एक नई सीरीज शुरू करने वाले थे, अबैंडन्ड इंडिया, जहां कोई नहीं जाता। पहला एपिसोड उन्होंने खुद चुना, एक जगह जिसका नाम कहीं लिस्ट में नहीं था, लेकिन एक पुराने ब्लॉगर की पोस्ट में आया था। किखो ए साइलेंट विलेज इन द नॉर्थ। रौनक बोला, भाई तूने देखा था ना उस ब्लॉग में? बंदा लिखता है कि यहाँ लोग बोलते ही नहीं, और जो जोर से बोले वो कभी वापस नहीं गया। ईशान हंस पड़ा, कहानी होगी कोई फालतू डर फैलाने के लिए लिखा होगा। अर्जुन बस चुप था, उसके पास कुछ वीडियो क्लिप्स थी जो उसे डार्कवेब के एक यूजर से मिली थी, किसी लड़की की आखिरी रिकॉर्डिंग जो उसने किखो जाने से पहले भेजी थी। उस वीडियो में बस 2 चीजें थीं, तेज सांसें और एक फुसफुसाहट। ये जो दिखता है वो सच नहीं है। स्मॉल डायमंड 2। किखो की पहली झलक। वो तीनों जीपीएस ट्रैक कर रहे थे, लेकिन 20 किलोमीटर बाद लोकेशन गड़बड़ा गई। नेटवर्क चला गया। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो बस चाय पी रहा था। अर्जुन ने पूछा, ग्रेटर दैन किखो यहाँ से किधर है? बूढ़ा कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, ग्रेटर दैन उस दिशा में कोई नाम नहीं लिया जाता। जाना है तो कैमरे बंद करके जाओ, और जो दिखे उसे रिकॉर्ड मत करना। रौनक बोला, ग्रेटर दैन, ओ भाई तू सस्पेंस मत बना, हम यूट्यूबर हैं, कोई डर नहीं लगता। बूढ़े ने एक लकीर जमीन पर खींची और बोला, ग्रेटर दैन, इस लाइन के पार जाओगे तो वापस आ भी गए तो बोल नहीं पाओगे। ईशान हंसता हुआ कैमरा ऑन करता है और लकीर पार करता है। ग्रेटर दैन फिल्म का कैमरा स्टैटिक साउंड। किखो गांव में आपका स्वागत है। गांव के अंदर सब कुछ एकदम शांत था। हवा नहीं चल रही थी, पेड़ खड़े थे लेकिन पत्ते हिल नहीं रहे थे, घरों के दरवाजे खुले थे लेकिन कोई बाहर नहीं था। तभी अर्जुन ने देखा, एक लड़की झूले पर बैठी थी। वो झूला धीरे धीरे हिल रहा था लेकिन हवा नहीं थी। ग्रेटर दैन, एक्सक्यूज मी, आप यहाँ रहती हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से इशारा किया एक खाली घर की ओर। तीनों उस घर में गए। अंदर धूल जमी थी लेकिन टीवी ऑन था। ग्रेटर दैन टीवी पर एक वीडियो चल रहा था, वही वीडियो जो अर्जुन के पास डार्कवेब से आई थी। इम्पॉसिबल, अर्जुन धीरे से बुदबुदाया, वो रिकॉर्डिंग यहीं हुई थी। रात में तीनों ने कैमरा रिकॉर्डिंग पर छोड़ दिया और टैंक में लेट गए। सुबह जब फुटेज चेक की तो देखा, आधी रात को तीनों में से कोई उठा और कैमरे के सामने आकर बोला, ग्रेटर दैन, जो दिखता है उस पर भरोसा मत करना। लेकिन सुबह कोई भी याद नहीं कर पा रहा था कि वो कौन उठा था। रौनक डर गया, ग्रेटर दैन भाई मुझसे मत बोलना ये सब, मेरे सपनों में भी मत आना अब। अर्जुन ने कहा, ग्रेटर दैन, आज आखिरी रात है, कल निकलते हैं। आज पूरे गांव का एरियल शॉट लेते हैं। कैमरे का सच। अर्जुन ने ड्रोन उड़ाया, ऊपर से देखा तो पूरा गांव एक इंसानी चेहरा लग रहा था। घर, पेड़, रास्ते सब एक डिजाइन में बने थे। एक चेहरा जो शांत था लेकिन घूर रहा था। ड्रोन की बैटरी खुद ब खुद डाउन हुई और क्रैश कर गया। ईशान ने कैमरा घुमाया तो देखा, झूले पर बैठी लड़की अब नहीं थी, लेकिन उसकी हंसी एक पुरानी रिकॉर्डिंग से गूंज रही थी। अर्जुन बोला, हम आज ही निकल रहे हैं, जो भी फुटेज है बस लेकर भागते हैं। तीनों जैसे ही गांव से बाहर की ओर भागने लगे, रास्ता लूप में बदल गया। जहां से निकले थे वहीं वापस पहुंचते। रौनक जोर से चिल्लाया, ग्रेटर दैन, हम फंस गए हैं यार, ये जगह असली नहीं है। तभी अर्जुन बोला, चुप, कुछ मत बोलो। लेकिन देर हो चुकी थी। स्मॉल डायमंड। अर्जुन ने देखा, रौनक और ईशान की आंखें सुनी थीं, जैसे वो जिंदा थे पर अंदर कुछ नहीं बचा। दोनों एक साथ बोले, ग्रेटर दैन, जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच है वो दिखता नहीं। अर्जुन चिल्लाया, ग्रेटर दैन, तुम लोग क्या बोल रहे हो? तभी कैमरे का ऑडियो बंद हो गया। लास्ट रिकॉर्डिंग। ग्रेटर दैन, अगर ये फुटेज किसी के पास पहुंचे तो किखो मत जाना। वहां आवाज होती है लेकिन जुबान नहीं होती।
और जो कुछ भी उसने मोबाइल स्क्रीन पर देखा था वो किसी भी आम इंसान की सोच से परे था। उस स्क्रीन पर लिखा था लोन सैंक्शन 3 लाख रुपए, डिसबर्समेंट इन 5 मिनट, और उसके नीचे एक टाइमर चल रहा था जो हर सेकंड के साथ घट रहा था। राघव की उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। वो सोचने की हालत में नहीं था कि ये सब मजाक है, कोई घातक ऐप है या कोई साइबर फ्रॉड। उसके हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। उसने तुरंत बैक बटन दबाया, ऐप क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। टाइमर चलता रहा, 4:59, 4:58। उसी वक्त उसके कमरे की लाइट फिर से चली गई। लेकिन इस बार सिर्फ लाइट नहीं गई थी, बल्कि कमरे की हर चीज जैसे एक पल में बर्फ सी ठंडी हो गई थी। उसके पीछे कोई सांस ले रहा था, धीरे, गहरी, और एक अजीब सी सर्द हवाओं की आवाज उस सांस के साथ घुली हुई थी। राघव की रीढ़ की हड्डी तक डर समा गया। किसने मांगा लोन? एक आवाज कमरे में गूंजी, इतनी धीमी और भारी कि जैसे किसी ने जमीन के नीचे से बोला हो। वो पलटा। वहां कोई था, वही काली सूट में, धुंधला, लंबा शख्स। उसकी आंखें अब और ज्यादा लाल थीं, जैसे किसी जलते अंगारे की तरह। मैंने तो, राघव की आवाज कांप रही थी। लेकिन नाम तुम्हारा है, दस्तखत तुम्हारे हैं, फोन तुम्हारा है, और अब लोन भी तुम्हारा है। वो परछाई अब कमरे में घूमती हुई उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगी। इंटरेस्ट भी तुम्हारा होगा, और पेमेंट भी। राघव ने चिल्लाकर मोबाइल फेंक दिया, लेकिन वो मोबाइल हवा में रुक गया। हवा में लटकते उस मोबाइल स्क्रीन पर अब टाइमर 1 सेकंड पर अटका हुआ था, और फिर धप, मोबाइल जमीन पर गिरा और स्क्रीन काली हो गई। लेकिन तभी उसके बैंक से एसएमएस आया, 3 लाख रुपए क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। राघव की सांसें रुक गईं। अब ये लोन चुकाना पड़ेगा, वही आवाज फिर से गूंजी। लेकिन पैसों में नहीं, जान में। अगले दिन राघव के पड़ोसी ने देखा कि उसके कमरे की खिड़की टूटी हुई थी। राघव नदारद था। घर में कुछ भी नहीं बदला था, सिवाय उस मोबाइल के जो जमीन पर गिरा पड़ा था, और स्क्रीन पर अब भी वही ऐप खुला था। ऐप का नाम बदल गया था। अब लिखा था लोन नेक्स्ट, असाइनिंग न्यू बोरोअर, और उसके नीचे एक नई फोटो उसके पड़ोसी की। कहानी वहीं खत्म होती अगर ये बस एक कहानी होती। लेकिन तब से अब तक कई लोगों ने इस लोन ऐप की रिपोर्ट दी है, जिसने बिना मांगे लोन दिया और उसके बाद कुछ ले लिया। पर क्या पैसे?